अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। मेरी तरफ से आप लोगों को दिल की गहराइयों से ईद उल फितर मुबारक हो और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस महीने की आप लोगों की नमाज़ें, रोज़ें और इबादतों को कबूल फ़रमाएँ। आमीन सुम्मा आमीन। तो कैसे गुज़री दोस्तों आप लोगों की ईद? बल्कि गुज़री नहीं है, अब 3-4 दिन होती ही है ईद। तो मैं आप लोगों के साथ अपने ईद की तैयारी शेयर करूंगी कि मैंने ईद से एक दिन पहले किस तरह से अपने घर में इसकी अरेंजमेंट की और किस तरह से मैंने जो है केक वगैरह बनाया। रेसिपी तो मैं आप लोगों को नहीं दूंगी, लेकिन ये है कि आप लोगों के साथ थोड़ा थोड़ा शेयर कर रही हूँ कि मैंने किस तरह से जो है ना घर पे चीज़ें तैयार की। और कुछ हम बेकरी से लेके आए, लेकिन कुछ मेरा दिल था कि मैं घर पे भी अपने हाथों से तैयार करूं। तो ये मैंने दोस्तों चॉकलेट कॉफ़ी केक बनाया था और इसका साइज़ जो था वो अच्छा खासा बड़ा था, क्योंकि ईद वाले दिन ना हमारे घर बहुत सारे मेहमान आते हैं। तो मैंने उन सब के हिसाब से जो है वो अच्छा खासा बड़ा केक बनाया। और अरेंजमेंट जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपनी बैठक में ही करती हूँ, क्योंकि हमारे पूरे घर में वही स्पेस ज़्यादा बड़ी है जहाँ पे सारे ख़ानदान वाले मिल के बैठ सकें और खाना या चाय एंजॉय कर सकें। तो दोस्तों मैंने इस दफ़ा जो है ना नीचे ज़मीन पे दस्तरखान नहीं बिछाया और बुफ़े स्टाइल अरेंजमेंट करके ना मैंने इस दफ़ा ज़रा कुछ चेंज करने की कोशिश की। तो इसके लिए मैंने जो है ना सामने विंडो वाली वॉल को सेलेक्ट किया जहाँ पे पर्दे भी लगे हुए थे, और उस पे ना मैंने बड़ी टेबल रख के और उसके ऊपर फिर छोटी और इर्द गिर्द भी छोटी मोटी टेबलें रख के ना, तो उसको फिर मैंने क्रीम और गोल्डन कलर की फैब्रिक से मैंने कवर किया, क्योंकि ना मैं थीम जो है वो गोल्डन में और क्रीम कलर में रखना चाह रही थी। तो सामने की तरफ भी मैंने छोटे 2 स्टूल्स रख के और उसके ऊपर ये क्रोशे वाला मैट बिछा के ऊपर से गोल्डन प्लास्टिक का मैट बिछा लिया। तो अब दोस्तों जितने मेरे पास बर्तन थे या मैंने कुछ नए भी इनमें ख़रीदे थे, वो सारा कुछ ही आप लोग जानते हैं कि फिर ईद पे ही जो है ना सब कुछ निकलता है। और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि ईद पे तकरीबन घर का सारा कुछ ही नया हो। लेकिन खैर ऐसा तो मुमकिन नहीं हो सकता कि हम हर साल जो है ना वो नया नया सारे घर का चीज़ें जो है ना वो लें। ये है कि जो पूरा साल मैं थोड़ी बहुत शॉपिंग करती रही, तो मैंने इस ईद पे वो सब कुछ भी निकाल लिया। तो दोस्तों ये मैंने गोल्डन चमचों वाला जो है ना वो कंटेनर ख़रीदा था, तो आप लोगों के साथ शेयर किया था। इसमें मैं अब अपने गोल्डन चम्मच जो है ना वो रख दूँगी। और उसके बाद दोस्तों ये टी ट्राली जो कि मेरे जेठ ने बनाई है और बहुत ही खूबसूरत बनाया है उन्होंने इसको। मैंने इसे जो है ना ऊपर वाले पोर्शन से अब नीचे ले आई थी और इस तरह से एक साइड पे रख के ना इसके ऊपर मैंने शीट बिछाई, और जो हमें प्लेट्स और बाउल्स और चम्मच वगैरह और गिलासेस या थर्मोस या कप्स वगैरह चाहिए होंगे ना, वो सारा कुछ मैंने इस पे रख दिया ताकि आसानी से हम यहाँ से इसको ले सकें और मुझे भी ना बार बार बर्तनों के लिए ऊपर ना जाना पड़े। तो मैंने जो है ईद से 2 दिन पहले सारा कुछ अपनी यानी कि क्रॉकरी नीचे ले आई थी और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके ना मैंने इसको डेकोरेट किया। और ज़्यादा बंदों के हिसाब से क्रॉकरी मैं नीचे लेके आई, क्योंकि ईद पे ना मेरा मैका भी आता है ईद वाले दिन ही, और मेरे कज़न्स, मेरे भाई वगैरह और मेरे ससुराल वाले भी आते हैं। तो शाम की चाय भी होती है और रात का खाना भी होता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं शीर खुरमा बना रही थी। ये भी मैंने ईद से चांद रात को बनाया जब चांद नज़र आ गया था। तो फिर यही होता है कि छोटी ईद जो है वो इसके साथ शीर खुरमे के साथ ही जो है ना वो ज़्यादा मज़ा करती है। मैं स्पेशली हर साल शीर खुरमा लाजमी बनाती हूँ।
अच्छा दोस्तों, मेरा इस दफ़ा इरादा था कि मैं बिस्किट्स वग़ैरह भी ना घर पे बनाऊँगी, कुछ भी मैं बेकरी का नहीं ख़रीदूँगी। लेकिन बस जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक तो रमज़ान थे, ऊपर से फिर पूरे घर की सफाइयाँ और बाकी सारे घर का इंतज़ाम देखना, तो बस फिर उसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका कि मैं बिस्किट्स वग़ैरह तैयार करूँ। तो लेकिन फिर हस्बैंड के साथ जाके मैं बेकरी से ले आई थी। इनमें मैं फिर मीठे बिस्किट्स और नमकीन और मुख्तलिफ़ फ्लेवर्स के जो है ना बिस्किट मैं ख़रीद के ले आई थी, और साथ में चीज़ केक भी थे। ये बीच वाला केक का स्टैंड, इसी के हिसाब से मैंने वो केक तैयार किया था, और बाकी फ्लेवर जो है ना वो हमने बाज़ार से ख़रीद लिए थे। और दोस्तों, हर ईद पे ना या आगे पीछे भी ना मैं दस्तरख़्वान पे सारी अरेंजमेंट करती हूँ, लेकिन बस इस दफ़ा मैंने सोचा कि कुछ चेंज हो जाए, और जहाँ जहाँ मुझे जो जो कुछ समझ आया वहाँ वहाँ पे ना मैंने अपने इन सारे बर्तनों की कलेक्शन को रख दिया, और फिर उसमें जो है ना निम्को चिप्स और दाल वग़ैरह ये सारा कुछ मैंने उसमें डाला। अमूमन ईद पे यही सब कुछ खाया जाता है, और यही हम लोग जो है ना वो लेके आते हैं, और सारा कुछ मैं लगा चुकी थी। और अब उसके बाद जो है ना ये एक गोल्डन कलर की ना ग्लिटरी लड़ी सी थी, तो इसको भी मैंने जो है इन मेज़ के इर्द गिर्द जो है वो लगा दिया था। कैंडल्स को भी ऐड किया, और ये केक जो मैंने तैयार किया था एक दिन पहले उसको भी अब मैं यहाँ पे डिस्प्ले कर दूँगी, और इसके ऊपर इसका कवर रख दूँगी ताकि ये महफूज रहे। और बाकी चीज़ों पे भी मैंने फिर प्लास्टिक शीट चढ़ा दी थी। शीर खुरमा को भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ, और ये जो केक और शीर खुरमा वग़ैरह है ये मैंने ईद के दिन दोपहर में फिर ये सारी अरेंजमेंट की। बाकी सारा कुछ मैं चांद रात को, बल्कि चांद रात से भी एक दिन पहले मैंने ये सारा रूम डेकोरेट कर दिया था इन बर्तनों के साथ, क्योंकि फिर मैंने सोचा कि अगले दिन मुझे चांद रात वाले दिन टाइम नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ये सारा कुछ मैंने जो है ना इस तरीके से बैठक में सजा दिया और फेरी लाइट्स को ऑन कर दिया। तो दोस्तों, अरेंजमेंट पूरी होने के बाद आइए देखिए मेरे इस अरेंजमेंट की फ़ाइनल लुक।
तो दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को मेरे इस ईद अरेंजमेंट की फ़ाइनल लुक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। सब आए थे दोस्तों हमारे घर ईद वाले दिन और बहुत मज़ा आया। एंजॉय किया हम लोगों ने। रात का खाना भी था, उसकी वीडियो भी मैंने शूट की है और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मेरी वही होगी। तो आप लोग दोस्तों मेरे साथ रहिएगा ईद की इस खुशियों में और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।